हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डे 26 ऑफ लर्न ट्रेडिंग इन 30 डेज विद चॉइस ट्रेड। आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट पर है जो हर ट्रेडर को समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक इवेंट और उसका ट्रेडिंग पर इम्पैक्ट। चाहे आप स्टॉक्स, फॉरेक्स या कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो, इकोनॉमिक डाटा और इवेंट्स काफी बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट के मूवमेंट को ड्राइव करने में। आज हम समझेंगे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट डाटा का ट्रेडिंग पर क्या असर होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। जब भी कोई सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई, फेडरल बैंक या ईबीसी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है या घटाता है, मार्केट का रिएक्शन काफी सिग्निफिकेंट होता है। इम्पैक्ट ऑन फॉरेक्स मार्केट। अगर एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी करेंसी स्ट्रांग होती है क्योंकि हायर रिटर्न्स अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, और उसका उल्टा अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो करेंसीज वीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो यूएसडी स्ट्रांग होता है और फॉरेक्स पेयर्स लाइक यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी पर इसका असर दिखता है। हायर इंटरेस्ट रेट कंपनीज के बोरोइंग कॉस्ट को बढ़ाता है जो उनके प्रॉफिट्स को कम करता है। इस वजह से स्टॉक मार्केट गिरता है। लोअर इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव है क्योंकि चीपर लोन्स कंपनी के ग्रोथ को बूस्ट करता है। प्रो टिप, सेंट्रल बैंक मीटिंग्स और इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट का कैलेंडर हमेशा ट्रैक करें। यह आपको मेजर मार्केट मूव्स के लिए प्रिपेयर करेगा। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस का बढ़ना, और ये एक इकोनॉमी के लिए हेल्दी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इम्पैक्ट ऑन फॉरेक्स मार्केट। हाई इन्फ्लेशन यूजुअली एक करेंसी वीक बनाता है क्योंकि परचेसिंग पावर गिरती है। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जो करेंसीज को शॉर्ट टर्म बूस्ट देता है। इम्पैक्ट ऑन कमोडिटी। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट का डिमांड बढ़ता है। कमोडिटी प्राइस जैसे ऑयल, मेटल भी इन्फ्लेशन के साथ ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल, 2022 में हाई इन्फ्लेशन के कारण गोल्ड प्राइस और क्रूड ऑयल दोनों में स्ट्रॉन्ग रैलीज देखने के लिए मिली। प्रो टिप, इन्फ्लेशन डाटा जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई और प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स पीपीआई को हमेशा मॉनिटर करें। इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट फॉरेक्स और कमोडिटीज मार्केट पर होता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट डाटा की। एम्प्लॉयमेंट डाटा एक और मेजर फैक्टर है जो मार्केट को मूव करता है। एम्प्लॉयमेंट डाटा एक इकोनॉमी के हेल्थ का इंडिकेटर होता है। की रिपोर्ट्स टू वॉच। पहला है नो फार्म पेरोल। यूएस का ये डाटा हर महीने रिलीज होता है और फॉरेक्स मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आता है। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक नेगेटिव सिग्नल है जो स्टॉक मार्केट और करेंसीज को वीक करता है। इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डाटा स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होती है क्योंकि ज्यादा जॉब्स का मतलब है ज्यादा स्पेंडिंग और ज्यादा ग्रोथ। वीक एम्प्लॉयमेंट डाटा का स्टॉक इंडाइसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब यूएस का नॉन फार्म पेरोल डाटा एक्सपेक्टेड से ज्यादा आता है तो यूएसडी स्ट्रांग होता है और स्टॉक इंडेक्स जैसे एस&पी 500 ऊपर जाता है। प्रो टिप, एम्प्लॉयमेंट डाटा रिलीज के टाइम पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते वक्त स्टॉप लॉस जरूर लगाए क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है कि इन सब इवेंट्स का आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कैसे यूज करें। नंबर 1, इकोनॉमिक कैलेंडर यूज करिए। हर ट्रेड के पास एक अपडेट इकोनॉमिक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें मेजर इवेंट्स और डाटा रिलीज का शेड्यूल हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेक्स फैक्ट्री या इन्वेस्टिंग.com इकोनॉमिक कैलेंडर का यूज करना स्टार्ट करें। नंबर 2, प्री इवेंट प्लानिंग। अगर आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन डाटा पॉजिटिव आएगा तो गोल्ड बाय करना और प्लान बनाइए। एम्प्लॉयमेंट डाटा के लिए फॉरेक्स पेयर पर फोकस करिए जैसे कि यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी। नंबर 3, पोस्ट इवेंट ट्रेडिंग। मार्केट का रिएक्शन समझने के बाद एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करें। कभी कभी मार्केट एग्रेसिवली मूव करता है जो आपके लिए बेटर एंट्री अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। प्रो टिप, इकोनॉमिक डाटा रिलीज के टाइम पर स्कैल्पिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स अवॉइड करें जब तक आपको वॉलेटिलिटी हैंडल करने का एक्सपीरियंस ना हो। अब आइए कुछ कॉमन सवालों के जवाब देते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक डाटा कैसे ट्रैक करें। आप इन्वेस्टिंग.com या फॉरेक्स फैक्ट्री जैसे वेबसाइट का यूज कर सकते हैं जो इकोनॉमिक डाटा और इवेंट्स का डिटेल कैलेंडर प्रोवाइड करता है। तीसरा सवाल है, क्या इकोनॉमिक इवेंट के टाइम पर ट्रेडिंग रिस्की है। तो आंसर है हाँ, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्ट यूज करना आना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का ही इफेक्ट होता है मार्केट पर। जवाब है नहीं, हर मार्केट का रिएक्शन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हायर इंटरेस्ट रेट स्टॉक के लिए नेगेटिव है लेकिन करेंसीज के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक इवेंट जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डाटा ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और याद रखें, कल है डे 27
हम और एक एडवांस टॉपिक कवर करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए क्रिटिकल होगा। जब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट और चॉइस ट्रेड के साथ आप अपने ट्रेडिंग गोल्स अचीव करें।